अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग, जनरली यूएनओ जिसको अप्रूवल दे दे उसको, तो यूएनओ के मेंबर है 193, लगभग 214 के आसपास अप्रूव्ड है। हाँ हाँ, घटते बढ़ते रहते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। इसमें 206 देशों को ऑथोराइज किया गया है, उनके नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ को। ऐसा बताते हैं कि ये बहुत पुराना गेम है जो 400 एडी से बिफोर 800 बीसी तक चलता रहा है। आगे हम बताएंगे कि जो लौ प्रज्वलित होता है वो इसी चीज़ को शो करता है, कंटिन्यूटी को, निरंतरता को। दूसरा है किस देवता को समर्पित है, तो यह होता कहाँ था, ओलंपिया ग्रीस में होता था। और मॉडर्न ओलंपिक के फादर किसको कहा जाता है, पियरे डे कुबेर्टन को। पियरे डे कुबेर्टन कौन है, तीनों ने ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब बच्चों 1894 में की थी, और इसी के देखरेख में पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस में ऑर्गेनाइज किया गया था। बताते हैं कि ओलंपिक जो है 4 साल में होता है, लेकिन कुछ अवसर हुए हैं जब वो सस्पेंड हो गया है और कुछ अवसर हुए हैं जब हुआ ही नहीं है। तो कब कब नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ओलंपिक के फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, यानी 3 बार नहीं हुआ है। बाइकआउट हुआ कब कब बच्चों, ये कोल्ड वार वाली सिचुएशन थी, एक दूसरे के विरोध में ये लोग नहीं पार्टिसिपेट करते थे। और 2020 वाला अभी कोविड के कारण पोस्टपोन हो गया था, 21 में हुआ है। तो हमने कहा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब इस्टेब्लिश किया गया, 1894 में, और हेड ऑफिस कहाँ है, लुसान है, स्विट्जरलैंड में। और पियरे डे कुबेर्टन के साथ किसने रोल निभाया था, ये डेमेट्रियस विकेलस के द्वारा लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किसके साथ मिल करके उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो डेमेट्रियस विकेलस के साथ मिल करके स्थापना किया था। ये जो पियरे डे कुबेर्टन है ये हैं फ्रांस के, इसीलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो लैंग्वेज अप्रूवल दिया गया, इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को दिया गया है। और थॉमस बाख ही लगातार इसके चेयरपर्सन के रूप में चल रहे हैं। और अभी हमने कहा था कितने कमेटीज़ को अप्रूवल मिला है, 206 को अप्रूवल मिला हुआ है, 206 को, 206 को अप्रूवल मिला हुआ है। ओलंपिक फ्लैग कैसा है पहले वो देख लीजिए। ये तो अलग अलग कलर अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा था ब्लैक कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा, अफ्रीका को, रेड कलर अमेरिका को, येलो कलर हमारा, क्योंकि विश्व की दीपक सारे के सारे कहाँ जले हैं, एशिया में। जितने धर्मगुरु पैदा हुए हैं पूरे वर्ल्ड के वो सारे एशिया में ही रहे। और ओशिनियाई को हमने क्या कर दिया, सॉरी यूरोप को हमने ब्लू कलर कर दिया, और ऑस्ट्रेलिया को हमने ग्रीन कलर से। तो कई लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन है कि कौन सा कलर नहीं है, ऐसे कुछ भी कलर दे देगा। दूसरा दिया था एक क्वेश्चन गैप करके और बोला कि इसमें से कौन सा कलर है, मतलब 4 का दे दिया, 5वें का पूछ लिया ऐसे। दूसरा ये पांचों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिनेंट की यूनिटी को, एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये 1914 में अप्रूव कर दिया गया था, 1916 में इसे करना था, लेकिन 1916 में वर्ल्ड वार की वजह से हुआ नहीं। तो पहली बार इसका 1920 में शुरुआत हो रहा है। 1920 ही वो ओलंपिक है जिसमें भारतीय टीम के रूप में एंट्री मार रहे हैं। देखेंगे कि हॉकी था या नेशन था। तो ये याद रखना है कहाँ पर, 1920 एंटवर्प बेल्जियम में। पांचों रिंग हमने बता दिया किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिक मोटो क्या है, सेटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। इस बार के ओलंपिक में हमने एक चौथा वर्ड भी जोड़ा है, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद
देखेंगे टुगेदर। यस, लिखा हुआ है? नहीं लिखा, ठीक है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय पियरे डे कुबिल्टन, है ना, लेकिन इसमें इनके दोस्त हेनरी डिडान ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये दो दो लोग का सेट चल रहा है और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पियरे डे कुबिल्टन तो फादर हैं तो सब कुछ में उनका नाम होगा ही होगा, लेकिन हर बार वो किसी और से हेल्प लेंगे। फ्लैग मोटो में किसका? डिडान का हेल्प लिया इन्होंने। ये प्रीस्ट थे, पुजारी थे। और ओलंपिक फ्लैम, है ना, फ्लैम किसको? कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंटिन्यूटी किस चीज का? एंशिएंट एंड मॉडर्न गेम को। ये पहली बार 1928 में यूज किया जाएगा और 1928 ही पहला है जब भारत को मेडल मिलता है। तो इस तरीके से याद रखना है। 1920 में एंट्री की है तो क्या एंट्री हुआ? फ्लैग। और हमारे मेडल मिलने शुरू हुए कब? 1928 में। तो कह रहे हैं ओलंपिक फ्लैम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू विंटर ओलंपिक। शीतकालीन में कब हमने इंट्रोड्यूस किया? 36 में। और ओवरऑल जब कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा ओलंपिक होता है? समर ओलंपिक होता है। और ये 1928 में हमने इसका इस्तेमाल किया है। और ग्रीस से जला के ही भेजते हैं वहाँ पे जिस देश में होना होता है। ओलंपिक 16 दिनों तक चलने वाला मतलब स्पोर्ट्स है, 16 दिन में पूरा कर लेना। ओलंपिक मस्कट, तो ये कब बच्चों? 1972, 1972 में। हर बार कुछ ना कुछ अलग होता है। इनॉग्रल सेरेमनी, तो हिंदी में क्या कह लें? इनॉग्रल को हम उद्घाटन समारोह, या उद्घाटन अच्छा वर्ड होगा। तो उद्घाटन समारोह में सबसे पहले कौन होगा? ग्रीस रहेगा। उसके बाद नहीं, होस्ट सबसे लास्ट में। उसके बाद अल्फाबेटिकली चलता है, समझ पा रहे हैं? ग्रीस सबसे आगे और उसके बाद जो भी देश होगा, और होस्ट कंट्री सबसे लास्ट में चलेगा। द टीम ऑफ अदर प्लेस आर प्लेस्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये होगी क्लोजिंग सेरेमनी में। जिस देश में है उस देश का नेशनल एंथम बजाया जाएगा और सभी लोग एक मूवमेंट के बाद कुछ कल्चरल एक्टिविटी होगी और उसके बाद अगले ओलंपिक के लिए विदाई दे दी जाएगी। अगला ओलंपिक मुंबई में 32 तक तो है नहीं, 36 तक तो है नहीं, 36 में ही है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये हो सकता है। हमें कॉमनवेल्थ कराए, अब तक उभर नहीं पाए। वो भाग गया, वो टू जिस नहीं था। वो जो गुब्बारा था ना जिसमें लाइटिंग हो रहा था, 118 करोड़ का, और जब उसको हम कबाड़ी में बेचे हैं तो 70 या 75 हज़ार रुपये मिला है। सोचो कितने बड़े लेवल पे स्कैम था। वो गुब्बारा जो लाइटिंग कर रहा था, बस वही कॉमनवेल्थ स्कैम। और कौन सा स्कैम? हाँ, किस गॉड के सम्मान में है बच्चों? गॉड ज्यूस के सम्मान में। और पहला ओलंपिक कहाँ हुआ? 4 साल पे होता है, ये तो हम सीख ही लिए। अभी इंडिया कर लेगा जब मोदी जी और 10-20 साल और रहेंगे तो भारत का लेवल थोड़ा सा मजबूत हो। गीता अंबानी ना, हाँ नीता अंबानी आएगा, उनका भी नाम आएगा अभी कि कौन सी भारतीय हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में मेंबर हैं, आएगा आज MCQ में। ये हमने कही लिया था। ओलंपिक गेम्स 1920 ट्रेडिशनल, जब हमने क्या फ्लैम यूज किया था 1928 में। और ओलंपिक सेकेंड, हाँ, महिलाओं को कब परमिशन दिया गया? सेकेंड ओलंपिक में। और क्या सेकेंड ओलंपिक में भारत ने एंट्री ली थी? तो जवाब है कि हाँ, सेकेंड ओलंपिक में ही भारत ने एंट्री ली है। कॉमनवेल्थ के में भी हम सेकेंड बारे में ही एंट्री लिए। हाँ, उसमें 1936 में, इसमें 1900 में। द फर्स्ट इंडियन प्लेयर हु पार्टिसिपेटेड ओलंपिक गेम वाज नॉर्मन पिचार्ड, और पहले में इन्होंने मेडल जीत लिया।
नॉर्मन पिचार्ड हालांकि है नहीं इंडियन, एंग्लो इंडियन है, लेकिन जीके के लिए फैक्ट है कि हाँ पहला इंडियन। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला, हाँ हाँ, इंडिया ने सेकंड में पार्टिसिपेट किया टीम के रूप में 1920 में पार्टिसिपेट किया, मतलब एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री कहा जाए। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए भारत कब पार्टिसिपेट किया तो 1900 करना है, 1900 में। जैसे ये वो पहला व्यक्ति जिसने जीता, लेकिन हमसे पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद पहला, तो केडी यादव आप करते हैं, तो आएगा। मैरी लीला रो वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। जीतने वाली पहली महिला कौन है 2000 में सिडनी में, जल्दी बताओ। हाँ ठीक, और पार्टिसिपेट करने वाली मैरी लीला रो। सबसे अधिक मेडल जीतने वाली महिला लैरिना लवानिना, कहाँ की हैं, रशिया की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जीतने वाले क्रिस्टीना ओटी, ये कहाँ से हैं, जर्मनी से। ये सब क्वेश्चन है, एक एक लाइन, सब आए हुए क्वेश्चन, जो नहीं आए वो आ जाएंगे। सबसे सधा हुआ प्लेयर, सबसे बेस्ट प्लेयर ऑफ ओलंपिक माइकल फेल्प्स। इसने अकेले इतना जीता है जितना देश ने जीता है, हमारे इंडिया ने, कोई पर्सनल नहीं बोला ना। माइकल फेल्प्स स्विमिंग में है, वैसे भी अब तक जितने सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं स्विमिंग में ही मिले ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा। लंदन इज द फर्स्ट सिटी टू होस्ट द ओलंपिक थ्राइस। एक शहर जिसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक आयोजित किया लंदन, एक देश जिसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक आयोजित किया यूएसए। चाइना में पहला वो देश होने जा रहा है जो समर और विंटर एक शहर में ऑर्गेनाइज करने वाला देश हो जाएगा। 28 वाला विंटर कर लेगा, और समर अभी 2000 में किया था। विंटर, मैं एक सिटी की बात कर रहा हूँ, एक शहर में बीजिंग। द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ लंदन ओलंपिक 12, ये तो हटा दो, पुराना हो गया या नहीं रहना चाहिए। केडी यादव पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के लिए जीता, ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने। चलें अब एक एक करके काम का पॉइंट। पहला ओलंपिक कब, तो पहला ओलंपिक 1896। कितने देशों ने साथियों, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 13 देशों ने। और गेम कितने थे, 42, और प्लेयर कितने थे, 311। महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं की थी। सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड ग्रीस के पास ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के पास है, इसलिए यूएसए पहले नंबर पे है, ग्रीस दूसरे नंबर पे। दूसरा है पेरिस फ्रांस, जिसमें महिलाओं ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, और इंडिया को 2 सिल्वर मेडल मिला, दोनों नॉर्मन पिचार्ड के नेतृत्व में मिला है। क्लियर है, चले आगे। 1904 में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 8 में नहीं किया, 12 में नहीं किया, 16 में हुआ ही नहीं। तो फिर अब आएगा भारत कब, 20 में एंटवर्प में, और इस बार 29 लोग आएंगे और भारत को कोई मेडल नहीं मिलेगा। और यही वो है जब पहली बार फ्लैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडियाज फर्स्ट टीम सेंट टू अ टीम एज अ समर ओलंपिक। क्लियर है, पहली बार भारत के रूप में, एक टीम के रूप में हम जा रहे हैं। 1924 में कुछ भारत को मिला नहीं। पहला खाता खुलेगा 28 में, जब हम सीधे गोल्ड लेके आएंगे। और किस में साथियों, हॉकी में। कहाँ, एम्स्टर्डम। फिर हम गोल्ड लेके आएंगे 32 में, और फिर हम गोल्ड लेके आएंगे 36 में। 36 में तो वो थे जिनके देह पर ध्यानचंद, यहाँ पे मेंबर थे वो, लेकिन कैप्टन नहीं थे। 36 में वो कैप्टन रहे, 28 में मेंबर रहे, कैप्टन नहीं रहे। कैप्टन सिर्फ 36 में रहे। 3 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। हाँ, टीम के रूप में। इंडिविजुअल तो अभी आएगा शूटर। हाँ, पहला और दूसरा ये, और दूसरा ये, बस 2 लोग। 12th ओलंपिक 1940 और 44 वाज सस्पेंडेड। 48 में हमें फिर एक गोल्ड मेडल मिलता है।
और ये सब मिल रहा है हॉकी में। और केडी यादव पहले इंडिविजुअल हो जाते हैं जो मेडल लेके आते हैं, और हॉकी में हमें गोल्ड मेडल फिर मिल रहा है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, ये सरकार के प्रयासों से नहीं था, ये उन लोगों के खुद के एफर्ट से था। जैसे ही सरकार का इन्वॉल्वमेंट हुआ, हॉकी फेल हो गया। अब कहीं भी अच्छा नहीं कर रहा है, इस बार गलती से हमें मिल गया। मैंने गलती क्या, मतलब अब ईगो पे किसी को हर्ट हो जाएगा, हाँ, नहीं तो सरकारों ने क्या होता है कि इंटरफेरेंस होने लगेगा, है ना। तो जब पॉलिटिक्स होगा तो दिक्कत होगी। एक उसमें भी यदि पढ़ोगे तो पूरा इतिहास ही दिए। हाँ हाँ, तो फेल तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं मैट पे नहीं चल पा रहे। तो ये हम लॉजिक जरूर देते हैं, पॉलिटिक्स हो गया वो एक वजह है। फिर इंडिया ने फिर 1956 में गोल्ड मेडल जीता, और फिर साथियों 1960 में हम क्या लेके आ रहे हैं, सिल्वर, और फिर 1964 में हम गोल्ड। ये ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हमें कंक्लूजन निकालना है कि हॉकी को कितना गोल्ड, कितना सिल्वर, कितना ब्रॉन्ज। लास्ट ईयर सीजीएल का क्वेश्चन है जो भी आपने दिया है। 19th में फिर हम एक ब्रॉन्ज और एक केवल ब्रॉन्ज ही लेके आ रहे हैं। फिर 72 में हम ब्रॉन्ज ला रहे हैं, और 76 में हमारा कुछ नहीं मिलता है, और फिर 80 में हम गोल्ड मेडल लेके आते हैं। और यहीं से थोड़ा पोजीशन हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। आपने याद रखना है कैसे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन खराब हो गया 84 में। कोई बात नहीं, अच्छा एक और हेड छूट गया है, ओके कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, और 1992 में भी कुछ नहीं मिला है। 96 में अब हॉकी तो भूल ही जाओ। अब लिएंडर पेस टेनिस में पहले प्लेयर बनते हैं मेडल लेके आने वाले, और कौन से, ब्रोंज मेडल। कहाँ पर, यूएसए में, अटलांटा में। फिर 2000 बीजिंग में, सॉरी बीजिंग कह रहा हूँ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और कर्णम मलेश्वरी। इंडियन है, था क्या, उसको जानते ही नहीं हो, उन्हें हीरोइन से शादी करी। और अच्छा, वो महेश लारा दत्ता नहीं नहीं, दोनों साथ खेलते थे ये, महेश भूपति और ये, हाँ दोनों डुअल में, हाँ कोई बात। कर्णम मलेश्वरी पहला ब्रॉन्ज मेडल लेके आ रही हैं महिलाओं के कैटेगरी में। इस बार कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एक हमें महिला कैटेगरी में ब्रॉन्ज मिल जाता है। और फिर मेजर राजवंदर सिंह राठौर पहले व्यक्ति हैं जो सिल्वर मेडल लेके आते हैं एथेंस में, और इसी के जस्ट अगले वाले में गोल्ड मेडल आएगा। और अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है बीजिंग ओलंपिक, मतलब अब तक का, मतलब इस बार के ओलंपिक से पहले का। अरे गोल्ड के हिसाब से मापा जाता है मेरे भाई, संख्या के हिसाब से नहीं मापा जाता है। अभिनव बिंद्रा वोन गोल्ड मेडल इन शूटिंग, सुशील कुमार ब्रॉन्ज, और वीरेंद्र कुमार ब्रॉन्ज। फिर अगले में सुशील कुमार सिल्वर लेके आएंगे। अब इंडिया 6 मेडल लेके आता है, जिसमें से 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। शूटिंग में फिर हमें एक सिल्वर मिलता है, विजय कुमार। सुशील कुमार रेसलिंग में सिल्वर, गगन नारंग शूटिंग में ब्रॉन्ज, और साइना नेहवाल बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, मैरी कॉम बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज, और योगेश्वर दत्त रेसलिंग में ब्रॉन्ज। ये कब, 2012 में। और 16 वाले में देख लेते हैं। यूएसए पहले पोजीशन पे है, जिसमें 46 गोल्ड और 37 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज। इंडिया का पोजीशन था 67। इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए डिटेल दिया गया था क्योंकि उस समय 20 वाला नहीं हुआ था। 67 थे, जिसमें से हमें 1 सिल्वर और सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मिले। अच्छा, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज,
टोटल 2 मेडल ही मिला हमें, और ये सब अब ज़रूरत नहीं है, उस समय का नहीं, इस बार का ज़रूरत है। तो हर देश का अपना अपना अलग हो गया, तो हमारे इंडिया का कौन था ये पूछ रहा है। पीवी सिद्धू बैग द सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन, सी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू सिल्वर मेडल इन ओलंपिक, है ना। पहली महिला जिसे सिल्वर मिला कौन हो गई थी, पीवी सिंधु। साक्षी मलिक वोन ब्रॉन्ज इन रेसलिंग, और दीपा कर्मकार पहली पार्टिसिपेंट थी इंडियन जिमनास्ट 1964 के बाद। हाँ, अब कुछ काम का पॉइंट जो कंक्लूजन था, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है, नहीं नया वाला है, हैं? बुक में 12 लिखा है ना, ठीक है। 12, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। तो वहाँ पे 29 हो जाएगा। 29 दिया है क्या, है? कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। गोल्ड कितने हो गए, 10, 9 सिल्वर, 16 ब्रॉन्ज, तो हो गए 35, ठीक है। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कब कब पार्टिसिपेट नहीं किए थे। सिंगल मेडल कब कब हमें नहीं मिला है तो जानने की जरूरत नहीं। ये वाला क्वेश्चन है काम का, ये वाला क्वेश्चन काम का इस बार एसएससी ने पूछा है लास्ट सीजीएल में, कि जनवरी 2000 इतने तक कितने मेडल मिले हैं, इस तरीके से क्वेश्चन देके, क्योंकि उस समय तक हुआ नहीं था। अब हमें जानकर रखना है 35, तो माइकल फेल्प्स ने 28 जीता था, तो अब हम ज़्यादा हो गए, अब वो वाला कोटेशन बदलना होगा। तो 35 मेडल है हमारे पास, जिसमें से 10 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। हाँ, इंडिविजुअल में 2 ही मिला है। ये हैं जो हमारे पास एग्जैक्टली विनर्स हैं। नॉर्मन पिचार्ड पहले इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। फिर हमें टेबल आपके में नहीं होगा, है तो ठीक है। और गोल्ड लेके आ रहे हैं लगातार हम हॉकी में, बस इसमें केडी जादव बीच में आ गए, अदरवाइज लगातार हॉकी ही चल रही है। यहाँ भी हॉकी है वैसे। नहीं, गलत क्यों आ रहा है, कुछ तो किया है। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला हो गई जिन्होंने सिडनी ओलंपिक में जीता है। राजवर्धन सिंह पहले पुरुष हो गए जिन्होंने सिल्वर जीता है इंडिविजुअल। और अभिनव बिंद्रा पहले व्यक्ति हो गए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और पीवी सिंधु पहली महिला जिन्होंने सिल्वर जीता था, ये हम पढ़ लिए। ये लिस्ट था वही जो अब तक हमने पढ़ा है। 28 तक देखो इंडिया नहीं है, तो हमें ये जानना चाहिए कि अगला कहाँ कहाँ पे होना है। तो 2024 में पेरिस और 2028 में यूनाइटेड स्टेट यूएसए। 26 में क्या है, इटली। ये कौन सा होगा, विंटर वाला होगा। जब कुछ नहीं लिखा है तो विंटर ओलंपिक, ये याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन हैं हमसे। हाँ बच्चे, मैक्सिमम देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड ही रहते हैं। हाँ, अब ये नया वर्ड आ गया, वहां पे लिख लीजिएगा। हाँ, 28 दिया तो है अमेरिका में, यूएसए, लॉस एंजलिस। बुक में नहीं है क्या ये? अच्छा, अपरिंग आ रहे हैं, यहाँ तो चल ही नहीं रहा है, हाँ नेट ही नहीं चल रहा है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ज़्यादा दिमाग लगा रहा था मैं, कंपनी चेंज करके। उन्होंने कहा लीज लाइन 5 गुना स्पीड आएगा। मैं थोड़ा पैसा बढ़ा, कोई बात नहीं, 5 गुना लीज लाइन लगा दिए। लीज तो कुछ हो ही नहीं रहा, और आज क्लास ही नहीं चल रही। अब क्लास तो चलनी चाहिए थी।
अपलोडिंग ही तो ज़्यादा चाहिए, यही तो कमिटमेंट था कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों का सेम रहेगा। ब्रॉडबैंड में ये दिक्कत रहती है, लीज लाइन में इक्वल होता है। नहीं नहीं, अपलोडिंग कम होती है। अपलोडिंग का मतलब जो हम क्लास दे रहे हैं वो उसके बाद। हाँ, ये नया वर्ड आ गया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इस बार, मुझे ऐसा लगता है। और मीनिंग क्या है? टुगेदर। कोरोना की वजह से सभी एक दूसरे का साथ देंगे, इसलिए ये वर्ड आपको जानना चाहिए। CTS, RTS, 4TS और कम्युनिटर है क्या? नहीं, तो जहाँ मोटो में बोला था ना 3 है, वहीं लिख दे। हाँ, अभी इस बार जो ओलंपिक हुआ है, कब हुआ है? 23 जुलाई से 8 अगस्त। कहाँ पर? टोक्यो, जापान। क्या 16 दिन है क्या? 16 दिन ही होगा, ठीक। 16 दिन में ही होना है ओलंपिक पूरा, तो 16 दिन होगा। ये लिख चुके हैं टुगेदर, न्यू मोटो आ गया। कितने स्पोर्ट्स थे बच्चे? 33। हेड कौन है इसकी? महिला है, सेको हाशिमितो। ये साइकिलिंग खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं। साइकिलिस्ट। हाँ बच्चे, ये नया वाला होगा इसमें। हाँ, BC लिखे, नाम तो BC रहेगा। हुआ 21 में, नाम तो BC रहेगा। 21 लिखा है ना, कोई बात नहीं। कुछ नए स्पोर्ट्स शामिल किए गए। एक स्पोर्ट्स है जो दोबारा शामिल हुआ, और कुछ हैं जो पहले थे ही नहीं। तो बेसबॉल पहले 2008 के बाद बंद कर दिया गया था, दोबारा हम बेसबॉल को या सॉफ्टबॉल को लेके आए। तो रीस्टार्टेड कौन सा हुआ है? बेसबॉल। और न्यू कौन कौन से आए हैं? कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, 5 गेम हैं, और सर्फिंग। अगले वाले में क्या जोड़े हैं? ब्रेक डांस। 28 वाले में। चौबीस वाले में। लिख दिए। कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 205 देशों ने, और एक रिफ्यूजी देश के रूप में। तो कुल कितने हो गए? 206। और
कितने कंपटीशन हुए थे तो ये कोई जरूरत नहीं, कितने स्पोर्ट्स हुए थे ये जानना जरूरी है। 33 स्पोर्ट्स हुए थे इस बार, 33 स्पोर्ट्स। ये है आपके बुक में, 2021 वाला खोलिए तो। हाँ देखो कितने हैं, था ना। अच्छा कोई बात, तो ये हो गया 33 स्पोर्ट्स, ये जानना चाहिए आपको। पहले पोजीशन पे कौन है? अब देखो नंबर ऑफ मेडल के बेस पे देखा जाए तो अलग हो जाएगा, और गोल्ड के बेस पे देखा जाए तो अलग हो जाएगा। तो हमें गोल्ड के बेस पे ही जानना चाहिए इंडिया का। देखो तो अब जैसे यहाँ पे हम कौन से नंबर पे आ रहे हैं, किस बेस पर? टोटल के बेस पर। और गोल्ड मेडल के बेस पे हम किस बेस पे आ रहे हैं? तो ये देखिएगा रैंक क्या दिख रहा है इधर, और यहाँ पर देखिए कुछ रैंक ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे यहाँ 5वें नंबर पे आ गया कौन? जापान। लेकिन गोल्ड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया? थर्ड पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि नंबर ऑफ मेडल के हिसाब से देखा तो इंडिया का 33rd पोजीशन है, लेकिन जो हमें जानना है वो कौन सा जान के रखना है? 48। दोनों बातें समझ पा रहे हैं क्या? जो भी डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है गोल्ड के आधार पर, ना कि मेडल के आधार पर। लेकिन यदि कोई देश इस तरीके से भी डिसाइड कर रहा हो तो ये तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले नंबर ऑफ मेडल के हिसाब से भारत का कौन सा पोजीशन था, तब 33 है। ओवरऑल सिंपली पूछा जाए भारत का इस बार के ओलंपिक में क्या परफॉर्मेंस था, तो हम 48 थे। दोनों बातें हमने एक जगह लिख दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देख लो एक से ही नंबर ऑफ मेडल का बहुत अंतर है, लेकिन गोल्ड ये थोड़ा सा यदि ऊपर चला गया होता ना तो इनको पीछे कर देता। ओलंपिक मस्कट क्या था इस बार? मैरी टोआ। मैरी टोआ या मिराई टोआ किसके द्वारा? रियो तंगुची के द्वारा बनाया गया था। और सोमिटी किसके लिए था? पैरा ओलंपिक के लिए। क्लियर है? याद रहेगा। ये है मैरिटोआ और ये है सोमिटी। और अभी हमने पढ़ा था 1972 से पहली बार हमने शुरू किया है मस्कट का सिस्टम। लोगो क्या है? तो ये आपस में कोरिलेशन को दिखा रहा है। चेकवर्ड पैटर्न्स विच हैव बीन पॉपुलर इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री इन जापान। इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा सबको एक साथ लेकर के चलेंगे अलग अलग शेप में। 3 शेप है जनरली। द लोगो इज कंपोज 3 varieties of the rectangular shape. The design aims to represent different countries having different culture and different ways of thinking. It beautifully incorporated the message of unity in diversity. MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ये लोग फ्लैग बियरर हैं। फ्लैग बियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ परेड। ये लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इस बार पहली बार 2 इंडियंस को जज बनने का मौका मिला था, तो ये दोनों लोग हैं। तो द 2 Indian debut for the Tokyo Olympic for the first time in Indian judges of Olympic. दीपक काबरा इंडियन जिम्नास्टिक्स जज के रूप में, और मिस्टर पवन हनुमान जी के रूप में शूटिंग। थीम सॉन्ग भारत की तरफ से किसने गाया था? मोहित चौहान ने। क्या था? लक्ष्य तेरा सामने है। भाई तेरा पे तू लोग का लक्ष्य सामने है जो घबरा रहा है।
थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन पैरालंपिक कॉन्टिजेंट, कर दे कमाल तू, ये पैरालंपिक के लिए। ये लखनऊ का कोई था, संजीव सिंह, दिव्यांग प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। हमारी तरफ से 18 स्पोर्ट्स में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और यहाँ पे 47 दे रहा है, 48 कर देना। टोटल हमें इस बार 7 मेडल मिला है, अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कह सकते हैं, संख्या वाइज भी और गोल्ड मेडल वाइज। ये है इस बार के जो लोग जीते हैं उनका नाम, ये शायद दिया हुआ है हमने, ये दिया है टेबल में, लास्ट में हमने दिया है। अब हमने इनका पूरा नाम नहीं दिया होगा, इनका दिया है नहीं। जैसे इस बार इस गांव के जो हैं वो सुमित कुराड़ हैं, इसी गांव खाए तो, खट्टर जी आए तो थे। अच्छा, नहीं तो ये रोड पहले टूटा हुआ था, अब बहुत प्लेन हो गया। हाँ, तो गोल्ड नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स, सिल्वर रेसलिंग कौन है, मीराबाई चानू, सिल्वर रवि कुमार दहिया, ब्रॉन्ज पीवी सिंधु और लवलीना बोर्गेन, और बजरंग पुनिया रेसलिंग। इनमें कुछ रिकॉर्ड है, ज़रूरत नहीं है। 24 में हम पेरिस में मिल रहे हैं, 28 में लॉस एंजलिस में, और 32 में ब्रिस्बेन में, 36 में इंडिया। अच्छा, है कंफर्म हो गया जूनियर का, ओके। ऑस्ट्रेलिया 24 में हमने कहा था ब्रेक डांसिंग को शामिल करेंगे। इस बार के ओलंपिक की बात किया जाए, सबसे कम एज की जो पार्टिसिपेंट है हैंड जारा, टेनिस प्लेयर सीरिया से, और सबसे अधिक एज की जो थी 66 ईयर की मैरी हैना, घुड़सवारी। लेकिन इनको मेडल नहीं मिल पाया। सबसे कम एज में मेडल जीतने वाले कौन हो गई, कुकुना हिकारी, यंगेस्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट। स्केट बोर्डर गोना हिराकी अबाउट विनिंग अ सिल्वर मेडल एट द एज ऑफ 12, है ना। सबसे कम एज में, तो दो तीनों फैक्ट आपको जानना चाहिए। सबसे कम एज में हैंड जाजा, और जीतने वाले में हिराकी। ये तो करंट का टॉपिक हो गया, तो बुक में ऐसा टॉपिक डालना था, क्या था। नहीं, सुनना नहीं चाहिए, आपको लिख लेना चाहिए। बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, उस दिन आपको अफसोस रहेगा कि उस दिन लिख लेना था, एग्जाम में आता है तो। और उनको ये थोड़ी ना पता है कि सर ने बुक में नहीं डाला है, पूछेंगे तो वही जो पढ़ा है। चले, सोचो 12-12 साल के बच्चे जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके जीत के भी आ रहे हैं। हम 24-25 में घबरा रहे हैं कि रीजनिंग कैसे होगा, और 4-20 क्वेश्चन मैथ का कैसे हो। और सब सोच का है, हमने इतना इसको हाइप कर दिया है कि पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा। और जिस दिन आप प्री मेंस दे देंगे, अगली बार आसान लगने लगेगा कि कुछ भी नहीं था जो हम परेशान थे। हाँ, ग्रेजुएट नहीं हुआ और दे चुका है। हाँ हाँ
हाँ, अब इन केस किसको हरा के जीते, ये इनसे पहले कौन था, तो हम उम्मीद नहीं करेंगे कि आप ये याद करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नहीं तो QIP में दे रखा है तो आया हुआ क्वेश्चन होगा, यकीन मानिए। हाँ, तो ये आया हुआ क्वेश्चन होगा, ये फिर आया है तो SSC ने पूछ लिया। हाँ, हॉकी वाला तो पता होगा आपको, जर्मनी इसमें दिया होगा, है तो। अच्छा, चौथा कौन रहा हुआ, ठीक है, ओके ओके, जर्मनी था, ठीक। PV सिंधु ने देख लो किसको हराया है, कहाँ है PV सिंधु, लास्ट। अच्छा, इन्होंने किसको हराया, ओके। चलो मैं बता देता हूँ किसने हराया था, ऐसा मेरे पास है, मैं तो छोड़ दिया जान, कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाएगा, पढ़ो यहाँ। कंटेंट हमारे पास सब है, आप बस ये है, क्योंकि हम जब बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो फिर हमें पता ये भी हो सकता है। तो 2 ब्रॉन्ज क्यों मिलेंगे, ब्रॉन्ज एक ही मिलेगा, 2 क्यों मिलेगा, जहाँ 2 लोग पार्टिसिपेट करेंगे 2 लोग मिलेगा। क्या 2 ब्रॉन्ज, नहीं इसलिए नहीं मिला है कि वो हार गई थी, उनका पॉइंट ज़्यादा रहा होगा, कोई बात नहीं। बॉक्सिंग कहाँ है, नहीं तो दूसरे का नाम तो बताओ। हमेशा नहीं, ये मेरे ख्याल से तो कोई बात नहीं, अब MCQ देख लेते हैं, क्या यही क्वेश्चन है, वो भी देखें, क्या यही क्वेश्चन है, पहला ये नहीं है ना, चलो ठीक, ये इसको लास्ट में देखते हैं, आप आ जाइए दूसरे वाले में, 33वें हैं, अभी तो देख पड़ा था। चलो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 32 देखना कौन से नंबर का है, ओलंपिक इस बार का 32वां है, ठीक, ये ब्लंडर हो रहा था, 32वां। ये क्वेश्चन भी होगा, है किसी में, आगे पीछे देखो तो, ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ये लिखते रहिएगा, ये नया वाला है जो है। एक क्वेश्चन नंबर से बताओ, हाँ हाँ मैं समझ गया, चलो ये तो आ गया होगा। 5 रिंग्स क्या शो करते हैं, 5 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। हु इज द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर, अभी उनका फोटो हमने हटा दिया था, भवानी देवी, फोटो लगा हुआ था उनका, सबसे पहले कौन होगा, ग्रीस होगा। 2021 में क्वालिफाई करने वाले आदित्य अशोक, ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, लुसाने, स्विट्जरलैंड, 1894। इन विच ईयर वेर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, 1896, एथेंस। ओलंपिक मोटो CTS, RTS, 40S, यही ठीक। द 5 रिंग ऑफ रियो ओलंपिक या ओलंपिक सिंबल्स आर रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड ब्लैक। In which year did modern participate
फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न ओलंपिक? पहली बार 1900 में। चुप निकल। हमने कहा था दूसरे ओलंपिक में हमने आपको यंगेस्ट एथलीट हैन जाडा, इन विच ओलंपिक वाज द ओलंपिक फ्लैग? एंटवर्प में। नोन द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक? पियरे डे कुबर्टन। हु प्रेसिडेंट द थॉमस बाक? बाक बोलते हैं। पहला इंडिविजुअल केडी जादव। इन विच टीम इज एट द एंड ऑफ सन ऑफ द एटलीस्ट ओपनिंग सेरेमनी? होस्टिंग नेशन ए। विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश? बताया था हमने। Who is the oldest athlete in Tokyo Olympic? Mary Hanna. 16 दिन में पूरा कर लेना है। At which of the following Olympic game was the Olympic oath taken? ये लिख लेना है, ये हमने नहीं बताया था। ओथ शपथ लेना कब शुरू किया हमने? 1920, उसी साल जिस साल हमने फ्लैग शुरू किया है। कि ईमानदारी से स्पोर्ट्स की भावना बनाए रखेंगे। क्या शपथ तो सारे में ले रहे हैं। नहीं, बॉलर खिलाड़ी करप्शन नहीं कर सकता, खिलाने वाले कर सकते हैं। वो बेचारा इधर से बॉल फेंकने की वजह इधर से कर लिया था, तो अब जाकर उसको मौका मिला 10 साल बाद। साउथ का नहीं प्लेयर था बॉलर, श्रीशांत। तो हाँ, उसने वो साइन देने के लिए कि मैं कैसा बॉल डालूंगा, इधर का इधर कर दिया था। अब इस बार ले लिया, मतलब लिया नहीं लिया, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे मौका दिया जाए। हाँ, बैन खत्म हो गया, तो वो मतलब लिस्ट में अपना नाम दिया है। हाँ, अभी जो मेडल है वो गोल्ड का नहीं है ना? तो पहले गोल्ड का था। कब तक? 1928 नहीं, 1912। ठीक है, प्योर गोल्ड था। हाँ, आप सिल्वर मिलाते हैं। सबसे अधिक फ्लैप्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला विनर जेम्स कोनोली। अरे मान ले इवेंट हुआ, तो पहले इवेंट में पहली बार किसको मिल गया, ये मतलब है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देश का पहला इंजीनियर कौन? एम विश्वेश्वरैया। तो क्या उन्होंने अकेले क्लास में पढ़ाई करी होगी? पहले बता ना ना ना, वो इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में पहला इंजीनियर, इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में पहला इंजीनियर वही है, एम विश्वेश्वरैया है। हाँ, वही तो पहला रोल नंबर किसी का तो होगा, पहला सर्टिफिकेट तो किसी को। हाँ, बाई चांस क्यों, ये पहला स्पोर्ट्स हुआ है, जीते। हाँ, ये तो जो करना था कर लिए, तुम याद कर लो। जेम्स कोनोली सबसे कम उम्र में। आप बोलेंगे बोल्ट, लेकिन बोल्ट नहीं है, कार्ल लुईस है नहीं, जिम हाइंस सबसे ज्यादा तेज रिकॉर्ड बनाने का। उसान बोल्ट का तो 10 पॉइंट कुछ है।
9 पॉइंट कुछ है, 9 पॉइंट कुछ है, यस यस 9.3, हाँ 9 पॉइंट में है। नहीं ये लोग स्पोर्ट्स में होंगे, हरियाणा वाले हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग जिमनास्ट वाज द फर्स्ट टू अवार्डेड परफेक्ट स्कोर ऑफ 10 इन ओलंपिक जिम्नास्टिक इवेंट? नाडिया कोमांसी। चलो इस क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। हाँ, पहली महिला ओलंपिक चैंपियन शार्लोट कूपर। कहाँ पर जलाई जाती है? तो होना तो चाहिए ज्यूस, लेकिन आंसर है टेम्पल ऑफ हेरा। हेरा 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 हेरा। इन विच ओलंपिक गेम वाज द ओलंपिक फ्लेम? 1928 एम्स्टर्डम। इन विच ओलंपिक गेम डिड ध्यानचंद कैप्टन? 1936 बर्लिन। वहीं पे तो मिला कोई और कहा कि चलो हमारे देश में आओ, कहाँ तुम इधर उधर घूम रहे हो। हाँ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लोन विनर ऑफ द गोल्ड मेडल प्रो? अब लोन कहना गलत है, फर्स्ट विनर ऑफ गोल्ड तो अभिनव बिंद्रा। रीइंट्रोड्यूस बेसबॉल। इस बार नहीं हटाया, 8 में हटाया था। हु बिकम द फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020? ये आप यहाँ पे कुछ भी कह लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं है और ऐसे आता है क्या। वहाँ जब पूछा कि हवा महल में कितनी खिड़की है तो कुछ भी पूछ सकता है। क्यों? कीन यांग वो नहीं, वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो। विच सिटी इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ऑर्गेनाइज विंटर एंड समर? बीजिंग। पहला शीतकालीन ओलंपिक कहाँ, सॉरी कब आयोजित किया गया था? 1924। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक? फर्स्ट समर ओलंपिक 1896। कौन सा एशिया को रिप्रेजेंट? येलो। 18 में कहाँ किया गया था? सियोल। ठीक। ओलंपिक में कितने देशों ने शीतकालीन में? 192। मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुस्वाने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थॉमस बाग। पहली भारतीय महिला नीता अंबानी। भारत की तरफ से नरेंद्र बत्रा। ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहली भारतीय कणम मल्लेश्वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बैन इन विंटर ओलंपिक इन रसिया। इनके एथलीट पे आरोप लगा था डोपिंग का। वेयर विल बी 2022 विंटर ओलंपिक? अभी हो गया, बीजिंग। वेयर विल द समर ओलंपिक इन 2020? जापान, टोक्यो। विच कंट्री वॉन द मोस्ट ओलंपिक मेडल इन 2018? नहीं, 18 में है तो ये क्या है? शीतकालीन है तो शायद नॉर्वे है। नॉर्वे, हाँ उन्हीं का लीड है। हॉकी में पहला मेडल कब जीते थे हम? 28 में। विच कंट्री हैज होस्टेड द मोस्ट ओलंपिक? USA। विच कंट्री होस्टेड 2016 समर ओलंपिक? रियो डी जेनेरियो। 2016 में कितने मेडल जीते थे? 2। का शुभंकर क्या था? मिराइटोवा और पैरा ओलंपिक। सबसे बेहतरीन प्लेयर माइकल फेल्प्स। मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन। पहली बार भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था?
1900 में 1900। इंडिविजुअल केडी जाधव, कैप्टन ऑफ इंडियन इन 1948 मूवी में आए थे ये किशन लाल। अभी जो अक्षय कुमार की मूवी नहीं थी उसमें गोल्ड, हाँ, जब देश बढ़ जाता है और आपस में किस तरीके से होता है वो। 2020 में ओलंपिक में भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली दूसरी महिला मीराबाई चानू। इससे पहले कर्ण मल्लेश्वरी और ये दूसरी। 2020 में उद्घाटन किसने किया? नारोहित, ऐसे हुई तो शायद तुम्हारा दिमाग ठीक है भाई। 2024 में समर ओलंपिक पेरिस फ्रांस। 28 में लॉस एंजलिस ब्रिस्बेन। पहली बार शीतकालीन ओलंपिक 1924। इस तरह के काम यूएसए और रसिया ही करेंगे। ग्रीस। कब शुरू हुआ था? 800 बीसी में, 776 बीसी। पियरे डे कुबर्टन के साथ डिमेट्रियस विकेलस। अच्छा, पियरे डे कुबर्टन का ही नाम है तो इसलिए हो जाएगा। इनके साथ विकेलस थे। शांति फैलाने के रूप में किसका? स्पैरो, डब्स। उन्नीस 1916 में जो रद्द हुआ था, कहाँ हुआ था? लंदन नहीं, बर्लिन, जर्मनी। सबसे बड़ी खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं स्विमिंग। द टेलीकास्टिंग टीवी पर 36 बर्लिन। इसको ऐसे याद रखना है, जब मेजर ध्यानचंद टीवी पे आए पहली बार कैप्टन के रूप में तब। द जर्नी ऑफ ओलंपिक टॉर्च थ्रू द 5 कॉन्टिनेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? हाँ हाँ, वैसे भी दिमाग लगाओगे तो ग्रीस है। ओलंपियन वॉन 3 गोल्ड मेडल इन सिंगल डे। हटा दो, फालतू क्वेश्चन है, बाकी देख लो। रेमंड एवरी कब? 16, 40 और 44। ग्रीक ज्यूस। कितने देश भाग लिए थे? कितने खेल थे? कितने स्वर्ण मेडल दिए गए? 300, 339। नहीं, तुक्के मारने पे भरोसा रखना है, लास्ट तक आपको फायदा होगा। आप प्रैक्टिकल करते जाइए कि कहाँ पे गलती हो रही है। बी वाले में गलती हो रही है, सी वाले में कंसंट्रेशन नहीं होने में। ये देखिए, हाँ, बीसी पे भरोसा नहीं करना है, ये सही कह रहे हैं। नहीं, कौन से टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है? कराटे था। चल, कराटे, बेसबॉल, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। पहले ओलंपिक में सबसे अधिक 1896 में, तो सबसे अधिक मेडल तो जीता था ग्रीस ने, लेकिन गोल्ड सबसे अधिक जीता था अमेरिका ने। तो इसमें क्या है सबसे ज़्यादा? तो ग्रीस। सबसे अधिक मेजबानी यूएसए। देख रहे हो, इसमें विंटर भी काउंटेड है। भारत का पहला व्यक्ति जिसने फ्लैग बेयरर था,
जो नाम अलग लगे ऐसे क्वेश्चन में वही अटेम्प्ट करना हमेशा। तो पूर्ण बनर्जी 1920 में। When was इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज एस्टेब्लिश? 1894 1894। भारत ने पहला ओलंपिक पदक कब हासिल किया था? 1928 एम्स्टर्डम। आज़ादी के बाद पहला ओलंपिक कौन सा था? 48। पहली भारतीय महिला कड़ा मल्लेश्वरी। भारत के पास 2020 तक तो कितना था? 8 कितना हुआ? 28 हो रहा है। ठीक है, फिर यही था। अब कितना करना है? 10 9 16 35। कितने देशों ने भाग लिया था? 11। अफ्रीका। इसको देख के हम खुश हो सकते हैं कि हमारे भी कुछ स्थितियां, गरीब देश हैं। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैराथन में कितना किलोमीटर दौड़ना होता है? मैराथन में कितना किलोमीटर? तो ये 42। तो फाइनली हमने ख़त्म कर दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है? यदि आप बाकी भाइयों को बुला लें तो 10 मिनट बात कर लें, लेकिन उन्हीं बच्चों को बुलाना है अभी जिनके 90 से ऊपर हों। एवरेज टेस्ट में 90-100 से ऊपर आते हों, और जो उस दिन मेंस में आए थे वो नहीं आएंगे। समझ गए क्या बोलना है? कोहली को बुला लो, 10 मिनट आपका टाइम लेंगे, फिर यह थोड़ा सा अच्छा से कर लेंगे इसको। हाँ, 100 से ऊपर हो तो गारंटी से आ जाएगा। कोहली को बोल दो, बुला लो कोहली को। अब बोलो बच्चे, क्या बोल रहे हो?